हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे करंट अफेयर जुलाई महीने का। जून तक जो है हम पूरा कर चुके थे, जुलाई जो है कंप्लीट इसमें हम देखने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं वो सारे जो है इस वीडियो में हम देखेंगे। ओके, इसके अलावा अगर आप हरियाणा कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को चेक करना चाहती हैं तो परीक्षा ऐप पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। कांस्टेबल के लिए भी हैं और एसआई के लिए भी जो है मॉक टेस्ट है, न्यू पैटर्न बेस्ड। ओके, तो अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं। इन मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 50 कोड जो है यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो भी सीरीज़ आप खरीद रहे हैं मॉक टेस्ट की, चाहे आप हरियाणा एसआई के लिए खरीद रहे हैं या हरियाणा कांस्टेबल के लिए, सेम कोड आपको यूज़ करना है, टॉपर्स 50। ये कोड अगर आप यूज़ करेंगे तो इस पर आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। ओके, इसके साथ ही जो बच्चे DSSB की तैयारी कर रहे हैं, TGT के लिए, नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो है वहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो एक बार जो है परीक्षा ऐप पे जाके ज़रूर देखें। ओके, तो और जो आप जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, आप हमारा टॉपर्स 50 कोड यूज़ करेंगे तो इस पर आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। ओके, चलिए अभी हम शुरू करते हैं करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो अशगाबत जो है ये दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है अभी माना जाता है रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, 2021 स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस पुरस्कार किसको मिला है? तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछा जाता है। तो मैक्स वेसर्टपन को जो है इस बार स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स का जो है पुरस्कार मिला है। किस देश ने विश्व के दूसरे सबसे बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन का संचालन जो है शुरू किया है? तो ये किया है चीन ने। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन। चलिए अगला देखिए। BCCI ने T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में करने की घोषणा की है? तो ये की है UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। भारत की कौन सी महिला तीरंदाज खिलाड़ी विश्व की नंबर 1 महिला तीरंदाज बन गई है? तो ये बनी है दीपिका कुमारी। आत्मनिर्भर भारत अभियोजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को कितने वर्ष हो गए हैं? तो 1 वर्ष जो है हो गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना को। ओके, सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को। ठीक है, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस शहर में एशिया का सबसे लंबा ट्रैक नेटट्रैक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है इंदौर में। नेक्स्ट देखिए। किसने स्थित न्याय विभाग में एक विशिष्ट एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तो एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया है वरुण मित्रा ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान में किस देश के साथ हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? स्वास्थ्य अनुसंधान से पूछा जा सकता है, तो म्यांमार से जो है मंजूरी दी है समझौता के लिए। ठीक है, BCCI ने प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस भारतीय स्पिनर और अनुभवी महिला क्रिकेटर मिताली राज के नाम की सिफारिश की है? तो याद रखिए, BCCI ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए R अश्विन और महिला क्रिकेटर की अगर बात करें तो वो है मिताली राज। तो R अश्विन जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? तो गोवा जो है भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। किस संपादक P साईनाथ को जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 2021 में ग्रैंड फुकुओका से किसको सम्मानित किया गया है? तो P साईनाथ को किया गया है। ठीक है, तो किसके संपादक है ये? पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, P साईनाथ। ठीक, किस एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री नियुक्त करने और लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पहला मानव रहित गगनयान मिशन का प्रक्षेपण कब तक किए जाने की घोषणा की है? तो दिसंबर 2021 तक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर भारत और किस गणराज्य के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो गाम्बिया के साथ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कितने वर्षीय चेस प्लेयर अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो 12 वर्ष। ऐसे भी आ सकता है कि सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो है विश्व के कौन बन गए चेस प्लेयर में? तो अभिमन्यु मिश्रा। किस राज्य सरकार ने 2021-24 के लिए IT नीति लॉन्च की है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी। किसने सिनेक्स कॉर्पोरेशन के साथ टेक डाटा कॉर्पोरेशन के विलय को मंजूरी दी? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत का कार्यालय कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? तो 1 वर्ष के लिए जो है CEO का कार्य बढ़ा दिया गया है। किस जीव की प्रजाति का नाम सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओमले के नाम पर रखा गया है? तो मकड़ी का नाम रखा गया है।
केंद्र सरकार ने किसानों को खेती संबंधी जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आत्मनिर्भर कृषि ऐप को जो है लॉन्च किया केंद्र सरकार ने। डीआरडीओ एपीजे अब्दुल द्वीप से किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो अग्नि प्राइम का जो है सफल परीक्षण किया गया है। रूस ने तमिलनाडु के किस शहर में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया? देखिए तमिलनाडु के किस शहर में कौन सी परमाणु ऊर्जा इकाई? 5वीं, और ये किया गया है कुडनकुलम में। ठीक है। इंडिया फेडरेशन ऑफ नेशनल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है शंभुनाथ श्रीवास्तव को। किसने पारिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की? तो ये की प्रकाश जावड़ेकर ने। कौन सी महिला तैराक इतिहास रचते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है? देखिए महिला तैराक की बात हो रही है, तो माना पटेल जो है पहली खिलाड़ी बन गई है। कैबिनेट ने 16 राज्यों के गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुविधा पहुंचाने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो भारत नेट परियोजना को। दक्षिण अफ्रीका के उच्चतम न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को कितने महीने की कैद सजा सुनाई है? तो 15 महीने की। किस देश ने राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया? तो ब्रिटेन ने किया है ये। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2021 भारत की तरफ से किसके द्वारा अध्यक्षता की गई इसमें? तो प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा अध्यक्षता की गई। तीनों प्रकार के मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर मिताली राज, जिसका नाम खेल रत्न पुरस्कार के लिए भी बीसीसीआई ने दिया है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को किस राज्य का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक का गवर्नर बनाया गया है थावरचंद गहलोत को। मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन नाम पूछा जा सकता है ये। किस कंपनी की स्थापना करने वाले जेफ बेजोस कंपनी के सीईओ पद से रिटायर जो है हो गए हैं? तो इन्होंने मतलब इन्हीं की कंपनी थी और इन्हीं को जो है वहां से अब हटा दिया गया है सीईओ के पद से, तो वो हैं अमेजॉन। ठीक है। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान और कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजावाहक होंगे? ओके, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन? मनप्रीत सिंह। ठीक है। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह। ओके, हॉकी टीम में मनदीप सिंह भी है और मनप्रीत सिंह भी था, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। वो मनप्रीत सिंह है जो कि हॉकी टीम के कैप्टन थे और वही जो थे भारतीय ध्वजवाहक बने थे। किसके साथ? मैरी कॉम के साथ। ठीक है। तो ये हमने जो टोक्यो ओलंपिक की एक मतलब टोक्यो ओलंपिक में भी जो है वीडियो बनाई हुई है, वो भी ज़रूर देखिए जिसने नहीं देखी, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में वहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है, भारत के किस राज्य में बोन डेथ नाम की बीमारी का पहला मामला सामने आया है? तो महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट विस्तार से पहले कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? सहकारिता मंत्रालय बनाया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच किस राज्य में किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मछली पालक किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप पेश किया? तो मत्स्य सेतु। किस मंत्रालय ने राजस्थान में चौथे बाघ अभ्यारण्य रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? तो पर्यावरण, वन्य और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में चौथा बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है? तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बना है। 2022 में होने वाली AFC महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? भारत में होगा। कौन सी संस्था है जो भारत में क्लासरूम के लिए सैटेलाइट टीवी को प्रदान करेगी? तो सैटेलाइट टीवी प्रदान करेगी इसरो। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वीरभद्र सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री थे? हिमाचल प्रदेश के। नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल की जगह पर किसको दे दी है? अब अश्वती वैष्णव को दे दी है। ठीक है। भारत के आदित्य मित्तल कितने वर्ष की उम्र में चेस ग्रांड मास्टर बन गए हैं? तो 14 वर्ष की उम्र में। किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ओडिशा। गठित किए गए, अभी जो हमने वो पढ़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है सहकारिता मंत्रालय को जो है ओपन किया है, तो उसका प्रभार किसको सौंपा गया है? अमित शाह को दिया गया है। भारत के किस राज्य से GI प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप निर्यात की गई? तो गुजरात से की गई। भालिया गेहूं, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, GI प्रमाणित है। उद्योगपति NS श्रीनिवास मूर्ति को किस राज्य के लिए वियतनाम का मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक का। 15 यूरोपीय संघ के देशों ने यात्रियों के लिए किस कोरोना वैक्सीन को मान्यता दी है? तो कोविशील्ड को दी है। प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर PK वॉरियर का किस राज्य में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो केरल में हो गया। किसने जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने की है ये। कौन सी एयरलाइंस ने 2021 का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड को अपने नाम किया? तो कोरियन एयरलाइंस को। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पटना में की गई है। ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले कौन से अरबपति बन गए हैं? तो प्रथम।
किस महिला खिलाड़ी ने महिला एकल का फाइनल जीतकर विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है? तो एशले बार्टी। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्जाम में आ भी चुका है ये, DSSB में पूछा गया है कि एक शिफ्ट में एशले बार्टी का। किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के भीतर शेर बहादुर देवबा को प्रधानमंत्री बनाने का निर्देश दिया है? तो नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने। भारतीय मूल के किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने इतिहास रचते हुए विंबलडन में जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ओके, भारतीय मूल के हैं अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी, कौन है? समीर बनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विंबलडन 2021 का खिताब जीतकर नोवाक जोकोविच ने कौन सा ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है? तो 20वां ग्रैंड स्लैम जो है अपने नाम किया है। भारतीय नेवी ने अमेरिका से कौन सी लंबी दूर की समुद्री पनडुब्बी रोधी विमान को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो P-8 को किया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 28% कर दिया है। नितिन गडकरी ने किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो मणिपुर में किया है। किस खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर करके गोल्डन बूट अपने नाम किया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जा सकता है। कौन सा देश 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा 2026 में। गुजरात के किस शहर में रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया है? तो गांधीनगर में बनाया गया है ये। NTPC लिमिटेड ने किस राज्य में जल्द ही भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो ये की गई है गुजरात में। कौन सा देश कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला पहला देश बन गया? तो इजराइल जो है पहला देश बन गया है। 15 जून को विश्व भर में विश्व युवा कौशल दिवस जो है मनाया जाता है। भारतीय वित्त मंत्री और ल्योथपो नमगे शेरिंग ने किस देश में भारत का भीम UPI लॉन्च किया है? तो भूटान में किया है ये। कंपनी ने न्यू शेपर्ड लॉन्च सिस्टम विकसित किया जिसे उड़ान की मंजूरी मिली, कौन सा है? ब्लू ओरिजिन कंपनी ने। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम हरियाणा। हरियाणा के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहला ग्रेन ATM गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन का तीसरा लंबी अवधि का सफल हॉट टेस्ट किया है? तो इसरो ने किया है ये। गौतम अडानी के अडानी समूह ने किस हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? तो मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का। मोदी सरकार ने किसे मानसून सत्र से ठीक पहले राज्यसभा में सदन का नेता बनाया है? तो राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है पीयूष गोयल को। किसने वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रव्यापी अभियान कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम की शुरुआत की? तो अर्जुन मुंडा ने की। किसने नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित शिकायत प्रबंधन की एप्लीकेशन की शुरुआत की? तो राजनाथ सिंह ने। दिल्ली सरकार ने यात्रियों को बसों के बारे में रियल टाइम जानकारी देने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो गूगल के साथ की है। किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपने फ्लीट्स फीचर को बंद करने की घोषणा की है? ट्विटर ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रमुख रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो गुजरात में किया है। किस भारतीय विज्ञान संस्थान ने गर्मी के प्रति सहनशील कोविड वैक्सीन विकसित की है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। किस देश में कवरेज के दौरान भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या हुई है? तो अफगानिस्तान में। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। किस देश के हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए उस पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है? तो सऊदी अरब में। किस देश की सरकार ने रैंसमवेयर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया? तो अमेरिका ने किया ये। केरल राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो मातृ कवच। कौन सी कंपनी है जो 16,600 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा IPO लॉन्च करेगी? तो पेटीएम करेगी। IRCTC द्वारा कौन सी नई बुकिंग सुविधा की शुरुआत की गई है? तो बस बुकिंग की। किसने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना की मंजूरी दी है? तो SKO। किस देश ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग नामक व्यापार समूह की बैठक की अध्यक्षता की? तो ये न्यूजीलैंड ने की। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म के फ्रांसीसी निर्देशक जूलिया डेकोन ने पाम डेओर पुरस्कार जीता है? तो टाइटन ने जीता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने कौन सी नई योजना लॉन्च की? तो फास्टर। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछा जा सकता है, तो NV रमन है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान सरकार ने की है। भारत में जयनगर और किस देश के कुर्था के बीच हाल ही में ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया? तो नेपाल। किस बल्लेबाज ने किस पारियों में 14 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी जो है बन गया है? तो वो है बाबर आजम। भारत के किस IIT संस्थान ने अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस MLX विकसित की है? तो ये की है IIT रोपड़ ने, ठीक है। किसने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है? तो ये DRDO ने की है। भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए किसकी स्थापना की? डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर की।
लॉजिस्टिक्स क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने किस पुरस्कारों की शुरुआत की है? तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार। अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने पहल शुरू की है? तो त्रिपुरा सरकार ने। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए 7 कंपनियों को मंजूरी दे दी? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। टोक्यो ओलंपिक के शीर्ष कॉरपोरेट प्रायोजकों में किसने ओलंपिक खेलों के दौरान विज्ञापनों को नहीं प्रसारित करने की घोषणा की है? तो टोयोटा ने की थी। 608.99 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है? तो 5वां। आदर्श स्मारक योजना के तहत किस राज्य में 3 स्मारक आदर्श स्मारक के रूप में चिन्हित किए गए? तो ये आंध्र प्रदेश में किए गए। राष्ट्रपति जोवेनाइल मोइस की हत्या के बाद एरियल हेनरी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो हैती का। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि उसका नया अंतरिक्ष यान NEA स्काउट सभी आवश्यक परीक्षणों से सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है? तो वो है नासा। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ने किया। 22 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है मनाया गया। भारत सरकार द्वारा किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो नोएडा में। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने कहा कि सबसे पहले भारत में मिले कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट अब तक 124 देशों में फैल चुका है? तो ये WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। DRDO ने किस राज्य के तट से अपने देश में विकसित आकाश मिसाइल आकाश NG का परीक्षण किया है? तो ओडिशा में। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया है? तो लिवरपूल मैरीटाइम मर्केटाइल सिटी को। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किसे जो है विरासत सूची से हटाया गया है। ओलंपिक गेम्स 2032 का आयोजन ब्रिस्बेन में जो है किया जाएगा, ठीक है। किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मंजूरी दे दी है? तो फिलीपींस ने दे दी है। किस IIT संस्थान ने एंटी ड्रोन तकनीकों के समाधान खोजने के लिए इनोवेशन हब लॉन्च किया है? तो IIT कानपुर ने। मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस ने लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस दस्ते का गठन किया? स्पेशल 40। IMF के अनुसार भारत की GDP 2022 में रहने वाली है 9.5% जो है भारत की GDP रहने वाली है 2022 में। जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी युद्ध अभियानों को समाप्त करने की घोषणा की है? तो इराक में। किस देश की कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है? तो ब्रिटेन की उसने कोर्ट ने। किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे? तो अमेरिका के। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जापान की कितने वर्षीय स्केटबोर्डर मोमिजी निशिया जापान की सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीता है? तो 13 वर्षीय हैं ये। IISER कोलकाता के शोधकर्ताओं ने किस IIT संस्थान के सहयोग से पीजोइलेक्ट्रिक आणविक क्रिस्टल विकसित किए हैं? तो IIT खड़गपुर की हेल्प से। हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की प्रिया मलिक ने गोल्ड मेडल जीता है। 1 से 13 अगस्त तक भारत और किस देश के बीच वोल्गोग्राद में संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो रूस और भारत के बीच में, ठीक है। किसने दृष्टि पर अब तक के पहले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? संयुक्त राष्ट्र ने। गूगल की किस पेरेंट कंपनी ने एक नई रोबोटिक्स कंपनी इंट्रिंसिक शुरू करने की घोषणा की है? तो अल्फाबेट ने। 29 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। 29 जुलाई को क्या होता है? मोहन बागान दिवस भी होता है। गुजरात कैडर के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना को किस शहर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है? तो दिल्ली का। संसद के किस सदन में विपक्ष के विरोध के बीच फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 पारित किया गया? तो लोकसभा में। केंद्रीय कैबिनेट ने DIC-JEC संशोधन बिल को मंजूरी दे दी, जिसके तहत अब बैंक के डूबने पर ग्राहकों को कितनी रकम सुरक्षित रहेगी? 5 लाख रुपए। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बसवराज बोम्मई को किस राज्य के नए मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई है? तो कर्नाटक के। किस राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो बिहार में। मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन करेगा? उज्बेकिस्तान। किस देश के बुएन रोटिरो पार्क और पोसियो डेल प्राडो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है? तो स्पेन के है ये। किसने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता विधेयक 2021 को मंजूरी दी? तो लोकसभा ने। वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से किस ग्रह के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड में जलवाष्प का पहला सबूत जो है खोजा है? तो बृहस्पति। किस राज्य में हड़प्पा शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो गुजरात के धोलावीरा को। अपने 15वें स्थापना दिवस पर किस मंत्रालय अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया। सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं के तहत किसने लिथियम की खोज पर परियोजना शुरू की है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने। किस देश ने भारत को 14 कलाकृतियां लौटाने का फैसला किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। सऊदी अरब की सरकार ने भारत समेत रेड लिस्ट में शामिल देशों के कितने वर्ष की यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की है? तो 3 वर्ष की।
हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की प्रिया मलिक ने गोल्ड मेडल जीता है। ओके, ये हो गया था, हाँ जी, हाँ ये हो गया था लास्ट में, मुख्यमंत्री की शपथ कर्नाटक। ओके, तो ये सारे थे जुलाई के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पूछा जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। और जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं वो ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि उनके आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।